हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। मैं आपको पिछले सेशन में बता रहा था कि हमारे पास कंट्रोल पैनल अवेलेबल है, जहां से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। फाइल्स, डेटाबेस, डोमेन्स इत्यादि को मैनेज करना बड़ा आसान है हमारी होस्टिंग सर्विस के द्वारा दिए गए कंट्रोल पैनल से। लेकिन कंट्रोल पैनल की जानकारी हमने पिछले सेशन में ली है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करेंगे अपने पास यहाँ अपनी होस्टिंग सर्विस में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टाक्लर्स एप्स इंस्टॉलर पे क्लिक कर दें, या चाहें तो नीचे की तरफ एप्स इंस्टॉलर से दिए गए ऑप्शन पहले से अवेलेबल हैं, ओपन है। मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ से वर्डप्रेस को क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास वर्डप्रेस से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें आपके पास एक स्क्रीन अवेलेबल हो गई है जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है एग्जैक्टली वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस का ओवरव्यू, उसके फीचर्स, स्क्रीनशॉट्स, रिव्यूज़ और इंपोर्ट। मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इसके लिए अभी मैं यहाँ पे रिटर्न टू ओवरव्यू कर देता हूँ। मैं फिर से उसी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ जानकारी ऊपर दी गई है वर्डप्रेस जो है कौन सा वर्जन है 4.8.1 और इसकी रिलीज डेट क्या है, और समय समय पर ये अपडेट होता रहता है। तो आपके पास यह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है वर्डप्रेस के द्वारा ही उसके डैशबोर्ड पे। लेकिन अभी बात करते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की। अब यहाँ देखें एक थीम डिफ़ॉल्ट है, उसका एक प्रीव्यू दिखाया गया है। ये थीम बिल्कुल नई जुड़ी है हमारे पास और वर्डप्रेस में पहले से ये अवेलेबल रहती है। लेकिन अभी थीम की बात नहीं करते, अभी सबसे पहले वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसकी बात करते हैं। नीचे यदि आ जाएं तो देखें स्पेस रिक्वायर्ड कितना है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए कितना स्पेस चाहिए। 22 MB का स्पेस, 22.80 MB यानी कि 22.80 MB का सपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। एक बेसिक फॉर्म आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इस फॉर्म को मुझे ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करना है, बस बेसिक सेटिंग्स को देखते हुए आगे जाना है। SSL अगर सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आप प्रोटोकॉल का प्रयोग कर सकते हैं। SSL का मतलब यहाँ पे सिक्योर सॉकेट्स लेयर से है। असल में एक प्रोटोकॉल रहता है जिससे आप अपनी वेबसाइट को जब अपने वेब सर्वर से यानी कि ब्राउज़र से सर्वर को जोड़ा जाता है तो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, जिससे बीच में इन्फॉर्मेशन कोई भी आपकी इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना ही वह उस इन्फॉर्मेशन से कुछ प्राप्त कर पाएगा। हालांकि कुछ बड़ी वेबसाइट्स SSL सर्टिफिकेशन का प्रयोग करती हैं, आप भी अपनी वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अभी हम इसको यहाँ इस साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका एक URL जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन कौन सा है ये मुझे बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब पहले से रजिस्टर कर रहा था इस फ्री होस्टिंग वेबसाइट के सर्विस पे तो मैंने वहाँ पे varinder.in दिया था, तो वो वही पहले से सिलेक्टेड हो गया है। और यदि सिलेक्टेड नहीं है तो आपको फिर टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इन डायरेक्टरी है, अर्थात आप कौन सी डायरेक्टरी में अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करना चाहते हैं। असल में डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर से है, यह ऑनलाइन फोल्डर रहेगा कहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूम में यदि आप फोल्डर दे देंगे तो उस फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा, और यदि फोल्डर नहीं देंगे तो डोमेन की मेन डायरेक्टरी में आपके पास कंटेंट रहेगा। यहाँ एग्जांपल दिया गया है, यदि आप कोई डायरेक्टरी dir देते हैं तो /dir/ में जाकर आपकी जो वेबसाइट से रिलेटेड वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा। और यदि आप dir नहीं प्रोवाइड करते यानी कि फोल्डर का नाम नहीं देते तो उस केस में आपकी मेन डोमेन की वेबसाइट के मेन फोल्डर में ही इस पूरी की पूरी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाएगा। तो आप अभी इसे मत दीजिए और इसको खाली रहने दीजिए। साइट सेटिंग्स हैं, साइट का नाम क्या है वो आप सेट कर सकते हैं, और साइट डिस्क्रिप्शन माय वर्डप्रेस ब्लॉग यहाँ दिया गया है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ चेंज कर दिया है साइट नेम और साइट डिस्क्रिप्शन। यदि आपकी साइट मल्टी साइट एनेबल्ड हो सकती है और आपका सर्वर इसे होस्ट कर सकता है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अभी नॉर्मल केस में आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एडमिन अकाउंट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट रूप में एडमिन ही रहता है। यहाँ पे आप पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे, और यदि आप पासवर्ड नहीं भी डिफ़ाइन करेंगे तो भी वर्डप्रेस आपके लिए एक पासवर्ड जनरेट कर देगा। और एक एडमिन ईमेल, अब एडमिन ईमेल ट्राई कीजिए वो एडमिन ईमेल हो जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। इससे यदि आपका अकाउंट किसी कारण से कंप्रोमाइज़ होता है, किसी कारण से आप अपने अकाउंट को ओपन नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में एडमिन ईमेल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना एडमिन ईमेल प्रयोग कर लेता हूँ। जो मेरा जीमेल का अकाउंट है
उसका मैं एडमिन ईमेल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। वरिंदर सिंह 2079 ये मेरा जीमेल का अकाउंट है। लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं किस में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। वर्डप्रेस को इंग्लिश डिफ़ॉल्ट रहने दें और बाद में आप इन चीज़ों को प्रोसेस में डाल सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज साइट बनाने के लिए अभी के लिए इंग्लिश चूज़ कर लिया है। आप पहले से एक प्लगइन यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स। आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करने के अटैम्प्ट्स को लिमिटेड कर सकते हैं ताकि बिना वजह आपकी वेबसाइट को कोई हैक करने की कोशिश ना करे। हालांकि अभी मैं इसे डिसेबल रहने देता हूँ। इसके अतिरिक्त एडवांस ऑप्शंस आपके पास हैं। एडवांस ऑप्शंस में आपके पास डेटाबेस नेम है, टेबल प्रीफिक्स है और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ध्यान दीजिए WP लिखा गया है डेटाबेस के नेम के आगे और जो आपका टेबल है वो WPUC। अब असल में WP का मतलब वर्डप्रेस है। तो जब भी आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो डिफ़ॉल्ट रूप में अपने टेबल्स के साथ वह WP यूज़ करता है, जिससे कि वर्डप्रेस के टेबल बिल्कुल अलग रहते हैं। अब यहाँ पे बैकअप लोकेशन वगैरह भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी जैसा डिफ़ॉल्ट है वैसा ही रहने देते हैं। आप यहाँ से थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली आप चाहें तो थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम का मतलब यहाँ पे उस लुक से है जो लुक आप अपनी वेबसाइट को देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स दी गई हैं, आप और थीम्स भी यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप अभी कोई भी थीम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाद में भी आप इसे चूज़ कर सकते हैं, और यदि आप सेलेक्ट कर भी लेंगे तो भी आप बाद में चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हालाँकि अभी मैं इनमें से कोई भी थीम इंस्टॉल नहीं करूँगा और मैं डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल प्रोसेस के साथ चला जाऊंगा। अब ये इंस्टॉल बटन जो है ये थीम से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी वर्डप्रेस का इंस्टॉल बटन है। तो वर्डप्रेस को मैं इंस्टॉल करने के लिए इसे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे एक प्रोसेसिंग आपके पास शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया ये प्रोसेस, अचानक एक एरर मेरे सामने है। ऐसा हो सकता है कुछ वेब सर्वर्स पे पहले से कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं, उस कारण से वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं किया जाता, बल्कि आपको एक वार्निंग मैसेज या एक एरर मैसेज दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को तो वह एक index.php के नाम से फाइल बनाता है, परंतु कई बार सर्वर पे पहले ही आपके फाइल पड़ी होती है, जैसे ऐसा हमारे वाले केस में भी है। index.php के नाम से एक फाइल पहले से अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज द फॉलोइंग फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टारगेट फोल्डर, यानी कि index.php पहले से ही अवेलेबल है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में आप सेलेक्ट द चेक बॉक्स टू ओवरराइट ऑल फाइल्स एंड कंटिन्यू। तो पहले से पड़ी हुई फाइलें मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको ओवरराइट करके कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो फिर से नीचे आऊँगा यहाँ पे मैं और इंस्टॉल बटन फिर से दबाऊँगा। फिर से एक प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन अब की बार यह प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरह फॉलो रहेगा और 100% होते ही मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। फाइनली जैसे ही सेटअप होता है आपका अकाउंट, यानी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, तो 100% होने के पश्चात आपके पास कांग्रेचुलेशन का एक मैसेज है, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका वर्डप्रेस है उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया है। अब यहाँ पे आपके पास इस पूरे सेशन में हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखा है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप देखें तो वर्डप्रेस कहाँ इंस्टॉल हुआ है उसकी जानकारी दी गई है। http://varinder.in पे जो मेरी वेबसाइट का URL है, और एडमिनिस्ट्रेटिव URL यानी आप जो अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर नीचे वाले URL पे जाना पड़ेगा। असल में आपकी वेबसाइट के नाम के बिल्कुल पीछे स्लैश के साथ WP एडमिन लग जाता है और यहाँ से आप आसानी से अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये असल में डैशबोर्ड में जाने का एक URL है जिसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेने वाले हैं। तो अगले सेशन में बात करेंगे वर्डप्रेस में किस प्रकार से हम लॉगिन कर सकते हैं या लॉग आउट कर सकते हैं, और देखेंगे साथ में किस प्रकार से पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं और बेसिक सेटिंग्स वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की है क्या। धन्यवाद।